हेलो गाइस, आज हम आपको ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। ये हमने 80 सेंटीमीटर अस्तर लिया है। इसको इस तरह जितना हमारा सीना हो उससे 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। 2 या 2.5 इंच जितना आपको मार्जिन चाहिए उतना ले लीजिए। यहाँ पे आधे इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा सिलाई में जाएगा कपड़ा। 14 इंच की हमारी लेंथ है और 2 इंच कपड़ा हमने फोल्ड के लिए लिया है। हमारा गला 8 या 9 इंच का रहेगा तो हम 6 इंच तीरा लेंगे। यहाँ से 6 ही लंबाई लेनी है। यहाँ से लगाना है इंच टेप, यहाँ से यहाँ तक 6 लेनी है और इसे हम सीधा करेंगे। अब हम गले का निशान लगाएंगे। ऊपर से 2.5, जितनी आपकी लेंथ है उतनी लेंथ ले लीजिए। मैं 6 इंच का गला बना रही हूँ। यहाँ नीचे से हमें 3 इंच हो जाए, इस तरह से अच्छे से हम सीधा करेंगे इस निशान को। हमने 3 इंच इसीलिए लिया है क्योंकि आधा इंच हमारी आई हुक की पट्टी लगती है, उसमें चला जाता है तो 2.5 ही बचता है। अब हम इसको गुलाई दे देंगे। आप हाथ से भी दे सकते हैं। इस तरह से हमने इसको गुलाई दे दी है। गुलाई। अब यहाँ पे आधे इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये कपड़ा हमारा आई हुक की पट्टी में सिलाई में चला जाएगा इस तरह से। हमें फिटिंग का निशान लगाना है और यहाँ से प्लेट के लिए जो यहाँ पे प्लेट डलती है, यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। ये हमारा कमर का निशान है और यहाँ पे 1 इंच प्लेट के लिए लेंगे। निशानों को सीधा करेंगे। हमने यहाँ पे मार्जिन के लिए कपड़ा कम लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं जिस हिसाब का प्लेट को। हमने यहाँ पे इंची टेप रखना है और 10.5 पे एक निशान लगाना है। 10.5 आप 10 पे भी लगा सकते हैं जिस हिसाब से आपका नाप है। यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान से 3 इंच पे निशान लगाएंगे, ये ना। यहाँ से आधा इंच, यहाँ से आधा इंच का हम प्लेट डालेंगे। पूरी 1 इंच की प्लेट होगी हमारी। इस तरह से 1 इंच की प्लेट होगी। हमें इस तरह से इंची टेप रखना है और 2 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। अब इसको इस तरह से तिरछा करके सीधा करेंगे। इंच पे प्लेट का निशान लगाना है। इस तरह से इसको भी तिरछा सीधा करेंगे। यहाँ से आप 2.5 इंच की दूरी रख सकते हैं। तीनों प्लेटें हमने लगा ली। अब हम इसकी गुलाई देंगे, फिर ये वाली प्लेट का निशान लगाएंगे। हमने यहाँ पे 6 लिया था तो यहाँ पे हम 5.5 इंच लेंगे। इस तरह से इस निशान को सीधा करेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब इस गुलाई को इस तरह से आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से इंची टेप को आधा करेंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसी तरह से हम यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक गुलाई दे दी है, जो हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच पे। यहाँ की भी दूरी हमारी 2.5 इंच की है और ये भी दूरी हमारी 2.5 इंच की है। इस तरह से सीधा कर देंगे। ये हमारे प्लेट के निशान लगे हैं। आगे का पार्ट हमारा पूरा निशान लग चुके हैं। अब इसको कट करेंगे। इस निशान से यहाँ तक इस तरह से फंटी को रखेंगे और एक निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमने निशान लगाया, इसको कट कर देना। इससे जो हमारे मुड्ढे उतरते हैं ना कंधे से, वो नहीं उतरेंगे। इससे हमारा गला छोटा हो गया होगा तो हम और भी इस गले को बढ़ा सकते हैं। अब हम पीछे का पल्ट कट करेंगे। सेम ही लेना है, बस पीछे के पल्ट की हमारी बाकी सब कटिंग सेम ही होगी, बस आर्म होल में थोड़ी गुलाई दी जाएगी। यहाँ से 6 इंच और यहाँ से भी 6 इंच। उसमें हमने 5.5 लिया था, इसमें 5.5 नहीं लेंगे, पूरे 6 ही लेंगे। ऐसे हम गुलाई दे देंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान हो गया। ये हमारी लंबाई हो गई और ये 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड के लिए ऐसे सीधा करेंगे। आगे हमने 2 इंच लिया था, यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो
यहाँ पे भी 7.5 इंच हमारी कमर का फिटिंग है और यहाँ 1 इंच की प्लेट डलेगी। यहाँ पे नहीं डलती है प्लेट, पीछे के पल्ट में। अब हम पीछे का गला कट करेंगे। यहाँ से 2.5 इंच ये हमारी लंबाई हो गई। और हमें गला थोड़ी सी ज़्यादा गुलाई चाहिए तो हम यहाँ से 3 इंच ले सकते हैं। अब इस निशान को सीधा करेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ 2.5, 2 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं। अब इसे गोलाई दे देंगे। ये प्लेट का निशान लगाएंगे, ये हम 11 इंच पे लगाएंगे। अब इसे सीधा करेंगे। यहाँ से आधा इंच मार्जिन के लिए, 1 इंच की पूरी प्लेट बनेगी। यहाँ से गले से इस प्लेट तक 3 इंच आ रहा है हमारा। जैसे हमने आगे वाले में झुका दिया था वैसे ही पीछे वाले में भी दे देंगे। ऐसे कट कर देंगे। इस तरह बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। हम 4 फोल्ड कपड़ा लेंगे। पहले तो ऐसे कट कर देंगे। अगर आपके आस्तीन पे बॉर्डर है तो आप आधा इंच ले सकते हैं, वरना तुरपाई के लिए अगर आपको रखना है तो आप 1.5 इंच ले सकते हैं। हमारी आस्तीन में बॉर्डर है तो हम आधा इंच ले रहे हैं। यहाँ से 8 लंबाई है तो हम 8.5 पूरा ही लेंगे। आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, 8 इंच की हमारी आस्तीन बचेगी। यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच पे। अब इस निशान को सीधा करेंगे। यहाँ से हम सीने का चौथा हिस्सा लेके उसमें 1 इंच कम कर देंगे, 8 इंच आ रहा है। यहाँ निशान लगाएंगे, यहाँ मोरी का निशान लगाएंगे। अब हम निशान को सीधा कर देंगे। यहाँ से 1.5 इंच कपड़ा मार्जिन के लिए लेंगे। अब हम यहाँ से इस निशान को मिला देंगे। इस तरह से हमें गुलाई दे देंगे। अब इसकी मदद से भी इसकी गुलाई दे सकते हैं। इस तरह से, ये देखिए, इससे भी एकदम गुलाई फंडी की मदद से भी हम गुलाई दे सकते हैं इसको। इस तरह से, इससे एकदम आसानी से हमारी गुलाई हो जाती है। कट कर देंगे। रेडी हो चुकी है। रुको, अब हम, ये हमारा बॉर्डर है। इस तरह से कपड़े को पहले डबल कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को डबल करके पीछे वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे। जहाँ से हमारा फोल्ड है वहीं से रखना है। अब इसको इस तरह से रख सकते हैं। ये तो हमारा बीच में से खुलेगा ही, तो हम हमारी स्लिप्स कट हो जाएगी। अब यहाँ से हमारी आधा इंच कपड़ा छोड़ के कट कर देंगे ताकि अस्तर चिपकाने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ से हमारी डोरी निकल आएगी। इस कपड़े में से हमारी डोरी बन जाएंगी। अब इस कपड़े को हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। इसमें जोड़ लगेगा तो हम इस तरह से आस्तीन रखते हुए इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा जोड़ लगेगा। इस तरह से इसको रखेंगे, आधा इंच ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए। अब इसे कट कर देंगे। कम कपड़ा होता है तो जोड़ लगता ही है। ये इस तरह से हमारा जोड़ कट के तैयार हो गया। ये हमारी आस्तीन हो गई।
अब हम पाइपिंग कट करेंगे। कपड़ा कम था, इस वजह से कपड़े की पाइपिंग नहीं काट रहे हैं, तुरपाई वाला गला बनाएंगे, इसलिए हम अस्तर की पाइपिंग कट कर रहे हैं। इस तरह से 1.5 इंच की पाइपिंग कट कर देंगे। ये हमारी पाइपिंग कट चुकी है। आई हुक की पट्टी लेंगे, 3 इंच की ले सकते हैं हम आई वाली, और 2.5 इंच की ले सकते हैं हुक वाली। इस तरह से हमने 2.5 इंच की, ये हमारा पूरा ब्लाउज कट के